हमने पिछली बार भी कहा था, अपने माँ बाप को दोष मत दीजिए कि उन्होंने आपको सुविधा नहीं दी, साधन नहीं दिया। पैसा होता तो पटना पढ़ाते, कोचिंग ज्वाइन करते, दिल्ली पढ़ाते। प्रायः आज के युवा ये रोना रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, हमको ये फैसिलिटी नहीं मिला, ये सुविधा नहीं मिली। सभी लोग रोते हैं। तो हमने क्या जवाब दिया था कि इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। आपका कर्म वैसा होता तो आप और अच्छे साधन संपन्न माँ बाप के यहाँ जन्म लेते। हमने क्या कहा था, कर्म का जो स्तर होता है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। हमने ही कहा था ना, इसमें माँ बाप का दोष नहीं। आपका कर्म अच्छा होता, अंबानी के यहाँ पैदा होते, दिल्ली क्या हार्वर्ड अमेरिका में पढ़ा देता। माँ बाप को क्यों कोसते हैं या किसी को क्यों कोसते हैं? हम हमेशा कहते हैं व्यक्ति या परिस्थिति कोई माध्यम बने आपको सुख और दुख देने के लिए, होता अपना ही प्रारब्ध है, अपना ही भाग्य है, अपना ही कर्म है, अपना ही संस्कार है। नहीं तो चाह करके कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, तो चाह करके कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता। तो हमेशा दूसरों को देते थे, फलाने के कारण ऐसा हो गया, चिलाना के कारण ऐसा हो गया। अरे आपका कर्म है तभी ना, नहीं तो चाह करके आपको दुखी भी कोई नहीं कर सकता। माध्यम कोई बन जाए, व्यक्ति बन जाए माध्यम, या परिस्थिति बन जाए। एक महिला थी, जा रही थी, हम भी कार से जा रहे थे, उधर रोड टूटा हुआ है ना, सहरसा पूर्णिया, पत्थर गिर लगा हुआ है। उधर से एक ट्रक आ रहा था, एक कंकर उठा सीधे उस बूढ़ी महिला के आंख में लगा और आंख फूट गया। किसको दोष दीजिएगा? ट्रक वाले की भी गलती नहीं है, परिस्थिति बन गई, रोड टूटा हुआ था, वैसी परिस्थिति। व्यक्ति या परिस्थिति कोई माध्यम बने सुख या दुख देने के लिए, होता अपना प्रारब्ध है, अपना कर्म है। प्रारब्ध पर लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे आप तो प्रारब्ध की बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात नहीं करते हैं। अरे भाई, प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है आपको पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ खड़े हैं, वहाँ से शुरू करिएगा ना। अगर आप सहरसा में खड़े हैं, पटना जाना है 250 किलोमीटर है। अगर आप खगड़िया में खड़े हैं तो वहाँ से 250 किलोमीटर होगा? नहीं होगा ना। आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म का सही आकलन होना चाहिए ना, सही दिशा होनी चाहिए ना। बात समझिएगा, आप कहाँ खड़े हैं। प्रारब्ध आपको बताता है कि पिछले जीवन की यात्रा आपकी कहाँ तक हुई, अब आपको आगे क्या करना है। यह है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं करे, हमारे माँ बाप तो ऐसे ही मिले, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमको तो पढ़ा ही नहीं गया, घर में लड़कियों को रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, कैसे पढ़ते, माँ पिताजी के पास पैसा नहीं था। अधिकांश लोग इसी तरह का रोना रोते हैं। हमने सुना कि 14 साल में शादी हो गई, वो डीजीपी भी बन गई। प्रारब्ध तो था उसका 14 साल में शादी हो जाए, पुलिस सेवा में गई। क्या मतलब? प्रारब्ध आपको दिशाहीन नहीं करता, दरअसल दिशाहीन पुरुषार्थ को दिशा देता। अगर प्रारब्ध को जान लिया जाए तो आप कुछ भी करिए। 20 फीट गहरा खोदने से पानी मिलेगा सहरसा में, अब 20 फीट आप चौड़ा खोद दीजिए तो पानी मिलेगा। कर्म तो दोनों कर रहे हैं, सही दिशा में कर्म होना चाहिए, यही प्रारब्ध बताता है। प्रारब्ध किसी को पुरुषार्थहीन नहीं बनाता, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। किसी चीज को पाने के लिए आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं ना, सभी के को कुछ ना कुछ अपने जीवन का लक्ष्य है, उसको अगर आप पाना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है, कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं है। हाँ, पूरे जन्म का प्रारब्ध आपका बहुत बढ़िया है तो कम मेहनत में आप ज़्यादा सफलता ले सकते हैं। कुछ लोग का प्रारब्ध कमजोर है, अच्छा नहीं बुरा प्रारब्ध है, प्रारब्ध दोनों होता है, अच्छा और बुरा भी, तो ज़्यादा मेहनत में भी सफलता नहीं मिलती या कम सफलता मिलती। तो पुरुषार्थ करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, या फिर कुछ और गड़बड़ कर बनना चाहते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर की परीक्षा को दे करके आप कलेक्टर बन सकते हैं? कोई जज की परीक्षा दे रहा है और चाहे कि हम SP बन जाए, नहीं संभव है। और कोई IPS की परीक्षा UPSC दे रहा है, वो जुडिशियरी में चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हालांकि जज हो, कलेक्टर हो, उनकी बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है। जो ये सब परीक्षा देते हैं, चाहे IAS का दे चाहे जुडिशियरी का दे, दोनों समान रूप से क्षमता संपन्न होते हैं। ऐसे कहिए, क्षमता में कोई फर्क नहीं है, फर्क है दिशा में। अगर हम प्रारब्ध की संरचना को अगर समझ लेते हैं तो पुरुषार्थ का स्वरूप, पुरुषार्थ की संरचना, पुरुषार्थ का स्तर, पुरुषार्थ की तीव्रता, पुरुषार्थ का रूप वैसा आप कर लेंगे। अगर प्रारब्ध की संरचना को आप समझ लेते हैं, किस रूप में और कैसे करना चाहिए पुरुषार्थ, ये आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। सच ये है कि पुरुषार्थ जो है ना, करने के लिए ताकत चाहिए, बल चाहिए। प्रारब्ध आपके पुरुषार्थ को बलवान बना देता है। हाँ, दिशा मिलने पर, दिशा नहीं मिली तो गड़बड़ है। और आपको बहुत प्रसन्न भी कर देता है कि हम कहाँ खड़े हैं, ऐसे चलेंगे, फट से पहुंच जाएंगे, रोड मैप तय है आपका। जीवन की
दिशाधारा स्पष्ट होती है, रीति नीति स्पष्ट होती है कि हमको क्या करना चाहिए जीवन में, तो आप खुश रहेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे, संतोष होगा। लेकिन कोई भी सफलता प्रारब्ध और पुरुषार्थ के योग से ही मिलती है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ के योग से मिलती है, इस बात को भली भांति जानिए। प्रारब्ध क्या है? ताला है, और पुरुषार्थ उसकी चाबी है। लेकिन देखिए, बाजार से आप ताला खरीदते हैं तो उससे चाबी लगी हुई मिलती है, लेकिन प्रारब्ध ऐसा ताला है जिसके साथ उसकी चाबी लगी हुई नहीं है, चाबी गायब है। अब आपको खुद ही चाबी वाला बन करके नई चाबी बनानी है, चाबी निर्मित करनी है। अगर चाबी निर्मित नहीं कर पाए तो हठियो करिएगा, हथौड़ा से ताला को तोड़िएगा, ज्यादा पुरुषार्थ कीजिएगा, आरी से काटिएगा। अब वो टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है, कट भी सकता है और नहीं भी ताला कट सकता है। चाबी न होने की स्थिति में कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि कितना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, चाबी से तुरंत ताला खुल जाता है, लेकिन एक बात है, हर ताला हथौड़े से नहीं टूटता, आरी से नहीं कटता। मतलब इसका क्या हुआ? पुरुषार्थ का तरीका बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण होना चाहिए। अब आप मेहनत करें, 20 फीट चौड़ा खोद दीजिए, गहरा नहीं खोदिए, पानी नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में विचारशीलता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, युक्ति होनी चाहिए, उपाय सब होनी चाहिए। सब आता है पुरुषार्थ में। क्या क्या आया? विचारशीलता, विवेक, युक्ति और उपाय, सब आता है। मान लीजिए, चलिए, इसके बावजूद भी आप चाबी नहीं बना पाए, सब विवेक लगा दिए, पुरुषार्थ लगा दिए, तब क्या करिएगा? बाजार में चाबी बनाने वाला होता है ना जी, मतलब कोई विद्वान होगा, कोई गुरु होगा, कोई मार्गदर्शक होगा, उसके शरण में आप जाएंगे, उसे अपना रास्ता पूछेंगे जीवन यात्रा की, वो प्रारब्ध का उपाय आपको बताएंगे। कोई ना कोई महापुरुष मिल जाता है। नहीं तो हम तो कहते हैं अखंड ज्योति पत्रिका पढ़िए, दावे से कहते हैं पिछले 70 सालों का कोई संस्करण आप निकालिए। उस समय जो आपके मन में जो गुत्थी होगी, जो समस्या होगी, जो परेशानी होगी, जो द्वंद्व होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, कोई ना कोई पन्ना आपको तत्काल तत्क्षण समाधान दे जाता है। अखंड ज्योति, इससे तो नाम है अखंड ज्योति। खंड नहीं है, ज्ञान का प्रकाश, आप वहां से प्राप्त तो कीजिए। कोई महापुरुष मिल जाए, कोई शास्त्र वचन मिल जाए, उसे वो आपको रास्ता बता देगा। लेकिन अगर आप उस नहीं मानते हैं तो फिर राम जाने। तो पहले तय कीजिए कि ताला कैसा है, फिर बुद्धि विवेक लगाइए। प्रारब्ध को जानने के बाद ही आप सही सही पुरुषार्थ का तरीका तय कर पाएंगे, अन्यथा आप दिशाहीन हो जाएंगे। अगर प्रारब्ध नहीं पता है तो आप सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बहुत मायने रखता है ताला और चाबी का योग, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का योग। सच ये है कि प्रारब्ध को समझ लेंगे ना तो 3/4 समस्या का समाधान हो गया। आप प्रारब्ध को समझ लिए तो 3/4 हिस्से को आप समझ गए। भगवान वेद में कहते हैं जो ये दृश्य जगत है एक छोटा सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। 3/4 हिस्सा तो न हमें दिखाई देता है न समझ में आता। जब दिखाई नहीं देता तो समझ में क्या आएगा? अंटार्कटिका में आप जहाज लेकर के गए, उसका चालक क्या होता है? सामने बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है, जहाज जा रहा है, लगता है कि 5-10 फीट का ही टुकड़ा है, बगल से गुजर जाएंगे। अगर ठीक ठीक अनुमान न लगावे तो उस बर्फ के चट्टान से जहाज टकराएगा और विनष्ट हो जाएगा। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में 90% उदयमान प्रतिभाएं प्रारब्ध की संरचना को सही तरीके से नहीं समझ पाने के कारण असमय उनका अवसान हो जाता है। हाँ, अगर प्रारब्ध को समझ लिया जाए तो कितनी आत्महत्या रुक सकती है, कितना डिप्रेशन रुक सकता है, कितनी प्रतिभावान आत्माएं अपने राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में चमकते सितारे बन सकते हैं। अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का आकलन खुद से करें। किसी अनुभवी जन के साथ भी लगातार सानिध्य प्राप्त करके उनसे मार्गदर्शन लें। फिर क्या होगा? जीवन में लक्ष्य के साथ साथ आपको जीवन में संतुष्टि भी मिलेगी। अपने राष्ट्रपति कलाम साहब हैं, कैसा प्रारब्ध था उनका? मछुआरे के लड़के थे, राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने, परमाणु बम जो भारत का बना उसमें सबसे बड़ा योगदान कलाम साहब का है। संतुष्ट थे अपने जीवन में वो। प्रारब्ध तो उनका बहुत खराब था ना, लेकिन पुरुषार्थ कैसा जोरदार रहा। गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, मार्गदर्शन मिला, कहां से कहां पहुंच गए। एक उदाहरण समय अभी का है, हम बहुत पहले की बात नहीं कर रहे। ये बात समझिएगा, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का आकलन करिए, यही तो प्रारब्ध को जानना है। स्वामी विवेकानंद ने इस पर क्या कहा? उन्होंने लिखा है, प्रत्येक आत्मा मौलिक रूप से दिव्य है, पोटेंशियली वो डिवाइन है,
इतनी क्षमता है। धर्म या अध्यात्म इस दिव्यता को बाहर लाता है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कहें। आप लोग कंप्यूटर शिक्षण के लिए यहाँ आए हैं, हम लोग ये व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा क्यों करते हैं? हम मानते हैं कि गरीब हो अमीर हो, हमने उस दिन कहा ना, सुंदर हो असुंदर हो, मोटा हो पतला हो, काला हो गोरा हो, लेकिन भगवान ने सबको बुद्धि बराबर मात्रा में दी है। हम उसका उपयोग कितना करते हैं उस हिसाब से कम बुद्धिमान या ज्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं। आइंस्टीन की भी दिमाग का जब चेक हुआ तो 11% ही उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग किया था। इतना बड़ा वैज्ञानिक 89% उसका भी ऐसे ही चला गया, मरे तो। जो योगी यति ऋषि महर्षि होते हैं, जितना ज़्यादा करते चले गए, ऊपर बढ़ते चले गए, जिस दिन व्यक्ति 100% अपने दिमाग का उपयोग करेगा वो भगवान हो जाएगा। हमने कहा था, स्वामी विवेकानंद वही कहते, प्रत्येक आत्मा मौलिक रूप से दिव्य है। धर्म या अध्यात्म इस दिव्यता को बाहर लाता। हम आपको कोई बाबा साधु बनाने के लिए नहीं बिठाए यहाँ। सही दिशा में पुरुषार्थ कैसे करें और दिव्यता आपके जीवन में आए, कुशलता पूर्वक कर्म करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, योगा कर्मसु कौशलम। आप कुशलता पूर्वक कर्म कर रहे हैं तो आप योग कर रहे हैं। खाली सांस लेना और छोड़ना नहीं है योग। इस तरह से अपने संस्कृति को समझिए, अपने धरोहर को जानिए, समझिए, पहचानिए और उस अनुरूप अपने जीवन की रीति नीति तय कीजिए, वैसा आचरण कीजिए। देखिए आप कहाँ पहुँचते हैं, तो दिव्यता आपकी बाहर आएगी। कोई कमजोर नहीं है, कोई बुद्धिहीन नहीं है, भूस्कोल नहीं है। आप कितना उपयोग करते हैं। हमने आपको कहा भी था कि अगर आपका दिमाग कमजोर है, 10 साल पहले माँ ने डांट लगाई, सड़क पर जा रहे हैं, कोई गाना एक बार सुने आपको याद हो गया, सिनेमा हॉल में एक बार डायलॉग सुने याद हो गया, तो इससे पता चलता है कि आप भूस्कोल नहीं है। एक बार में याद हुआ, आवश्यकता है कि उस काम में आपकी रुचि कितनी है। रुचि पूर्वक सिनेमा देख रहे हैं तो एक बार में याद हो गया। तीनों मन मौजूद होता है, कभी उस पर भी बात करेंगे कि 3 मन क्या है। तो प्रत्येक आत्मा मौलिक रूप से दिव्य है। धर्म या अध्यात्म उस दिव्यता को बाहर लाता है। आगे स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, या तो कर्म से, या तो योग से, या तो भक्ति से, या किसी और तरीके से प्रारब्ध आपको पुरुषार्थ की विधि देता है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। प्रत्येक जीवात्मा दिव्य क्षमता से युक्त है। उस दिव्यता को बाहर लाना ही आध्यात्मिकता है। सभी आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना जी, भगवान का अंश है। आध्यात्मिकता के अभाव में ही हम दीनहीन कहलाते हैं, कमजोर कहलाते हैं, निराश रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता के अभाव में। बहुत गहरी बात है। आध्यात्मिकता कोई अलग से करने जैसी बात नहीं है। आध्यात्मिकता के अभाव में आपका व्यक्तित्व निखरेगा नहीं, व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं होगा, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो होना चाहिए, चरम पर शिखर पर जाना चाहिए, वो नहीं होगा। क्या होगा आध्यात्मिकता के अभाव में? जीवन में ईर्ष्या, जीवन में द्वेष, बैर, वैमनस्य, छल, प्रपंच, हत्या, लूट, वो बाहर निकलेगा आपका। यही आज की स्थिति है, आज के हम सबों की। आध्यात्मिकता के अभाव में दिव्यता बाहर नहीं आती, यही निकृष्टता बाहर आती है। छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, ये बाहर आता है। इतनी जो वैश्विक समस्याएं, चाहे व्यक्तिगत जीवन की हो, पारिवारिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, जितनी समस्या है, इसका एकमात्र कारण यही है कि दिव्यता बाहर नहीं आ रही। गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने क्या नारा दिया? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। यह है प्रारब्ध और पुरुषार्थ को समझना। आप अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छे प्रारब्ध, नए प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं। अच्छे प्रारब्ध को आप बढ़ा सकते हैं। प्रबल पुरुषार्थ आप करिए। पुरुषार्थ, प्रारब्ध की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, इसका मतलब आपको हम भाग्य के भरोसे छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आज का कर्म ही ना कल का भाग्य हो। आज गंदा खाना खाए तो कल पेट खराब होगा ना, वही ना आपका भविष्य है, वही भाग्य है। 2 किलो दूध पी लिया तो कल पेट खराब होगा, अति तो कोई गड़बड़ है। प्रारब्ध लेकिन निश्चित है, पूर्व जन्म के आधार पर ये स्थिति है। लेकिन पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है, प्रारब्ध की सीमा है। कितना भी करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, पुरुषार्थ असीम है, कितना भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको हमने बताया, पुरुषार्थ की सीमा नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप क्षमता संपन्न हैं, आध्यात्मिकता लाइए ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, चाहे कर्म के माध्यम से हो, कोई तरीका हो, योग के माध्यम से हो, भक्ति के माध्यम से हो, अपनी दिव्यता को बाहर लाइए। पूरी दुनिया वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर सब व्यक्ति इस तरह से सोचे। जो अच्छा लगता है आपको, योग अच्छा लगता है योग करिए, भक्ति अच्छा लगता है भक्ति कीजिए, तप करिए, कर्म मतलब तप करिए, तपस्या अच्छी लगती है, साधना अच्छी लगती है। अभी नवरात्रि आ रहा है, 9 दिन शक्ति संचय का समय है।